लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे जुबैर भाई साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनतें की हैं और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद सुनने के लिए पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा मजमा चकाचक भरा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। हजरात, ये प्रोग्राम जो है वो एक तो जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में मनाया जा रहा है, और दूसरा हमारे जुबैर रजा खान साहिब क़िबला ने जिन्होंने इस जलसे को सजाया रचाया, उन्होंने अपनी वालिदा पुपी और भाई को हज के लिए भेजा था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, चल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब हज के ताल्लुक से जिसकी चाहत है, सिर्फ 4 मिसरे मैं देना चाहता हूँ आप हजरात को। जो माँ से मोहब्बत करता है, जो अपने माँ बाप को हज पहुँचाना चाहता है, हज कराने के लिए भेजना चाहता है, उनके लिए 4 मिसरे दुआइया पेश करता हूँ। सारा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अच्छा, ये पीछे वाले हजरात अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं क्या? हाथ उठा के बताइए कितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, सभी लोग करते हैं। और शायर कहता है कि लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो अपने बेटे से कभी खफा नहीं होती। और इस तरह वो अपने बेटे के गुनाहों को धो देती है। अरे माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अब लीजिए हज़रात, उस खतीब की तरफ अपना रुख करता हूँ जिसको हम सुनने के लिए काफी देर से बेचैन है, बेकरार है। आइए उनके आने से कब्ल माहौल को बनाइए, जिंदा दिली का सबूत दिखाइए। मचल के सारा मजमा मुझे बताइए कि आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं। जिंदा दिली के साथ मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबके सब जाग रहे हैं, सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए अभी सलाम के बाद कौन कौन जाना चाहता है? सब लोग सलाम के बाद जाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सलाम के बाद जाएंगे? सब इंशाअल्लाह सलाम के बाद जाएंगे। और जब मोमिन किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता है। मुझे यकीन है सारे हजरात पूरा प्रोग्राम सुन करके जाएंगे इंशाअल्लाह। लीजिए, अब मैं बहुत तेजी के साथ उस खतीब की तरफ अपना रुख करता हूँ जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, तलीक़ुल लिसान, फसीहुल बयान, माहिर इल्म फन, सिराज बज़्म सुखन, वाइद ब कमाल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खलीफा हुजूर सुहेल मिल्लत, अलहाज अशाह कारी मुअज़्ज़म रज़ा साहिब क़िबला संभली को आप हज़रात की समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूँ। आइए हज़रत का इस्तिक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए। जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। और जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए। जमाने वालों को ये बताइए कि अल्लाह का फरमान मिटाहे न मिटेगा, रसूल का प्यारा नाम मिटाहे न मिटेगा। ऐसा लगाओ नारा कि बातिल भी क्या उठे, दुनिया से मुसलमान कभी मिटाहे न मिटेगा। जिंदा दिली के साथ नारा लगाओ। अब जिसका हाथ नीचे रह गया, मैं समझूंगा उसका हाथ उसके कब्जे में नहीं बल्कि पड़ोसी की जेब में रखा हुआ है। अब देखूंगा किसका हाथ उसके कब्जे में है, किसका पड़ोसी की जेब में रखा हुआ है। जिंदा दिली के साथ नारा लगाए, नारे सरकार की आमद, आका की आमद, ताता की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों के साथ पेश करता हूँ। दिल 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 के एहसास को लफ्जों का समंदर दे दो, दिल के एहसास को लफ्जों का समंदर दे दो। फूल के हाथ में जज्बात का खंजर दे दो। शीशा दिल की तमन्ना का भरम रखना है,
शीशे दिल की तमन्ना का भरम रखना है, जोहरेश को वफा या कोई पत्थर दे दो, जब भी मिलते हैं अंदाज जुदा होता है। अरे चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। वाह वाह, हक है। अभी से कर ले तू खुद को जवाब के काबिल, वो हर एक सवाल का तुझसे जवाब मांगेगा। वाह वाह, हक है। अभी से कर ले तू खुद को जवाब के काबिल, वो हर एक सवाल का तुझसे जवाब मांगेगा। और हमारे मेहदी हसन साहब और जुबैर रजा साहब, इसहाक भाई, ये तमाम काबिल मुबारकबाद लोग हैं, जिसमें रूह रवां मौलाना वसीम रजा साहब रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज के हवाले से भी ये प्रोग्राम है और आमद मुस्तफ़ा पर भी है, सुभान अल्लाह। और किस मुसलमान की तमन्ना नहीं है कि वो हज पे जाए? तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना। बहुत अच्छा कहा है ना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना। फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। वाह 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 वाह, फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात की खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मुझे सिर्फ यूं समझिए कि यहाँ से हम कारी साहब से कुछ न कुछ लेकर के उठे यहाँ से, जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे, जो चीज हमारी जिंदगी को जो है बदल दे, तब तो ठीक है। और अगर हम सिर्फ इसमें पड़ गए कि मैं रजवी हूँ और फलाना सालवी है और वो वाला अशरफी है और वो वाला ये है और वो है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप हजरात के लिए कि हम तो किसी के भी मुकाबले के नहीं है जी, बेशक हम तो किसी के भी मुकाबले के नहीं हैं। इसलिए इन इख्तिलाफात में आप हजरात जो है हरगिज़ नहीं पड़े। जो भी अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर हैं वो सब हमारे सर के ताज हैं। बेशक हक है, सब हमारे सर के ताज हैं, समझे? अब आप बताइए ना, वो क्या आप पहुंच जाएंगे जहां से मैं बोल रहा हूं कि बताएं हम रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं? जी जी जी, बेशक बताएं हम रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं? खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं, उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं। खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। बेशक खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। अब इस पर भी अगर हम बोलने लगे कि साहब ये तो उनका शेर है, हम नहीं मानते, तो तुम्हारे ना मानने से होता क्या है यार? समझे, कहने वाला कह गया और अल्लाह ताला के हबीब ने वो शेर कबूल फरमा लिए, बस। बेशक, क्या समझे? बहरहाल अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बगैर किसी ताख़ीर के जिंदा दिली के साथ दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, मैं बताऊं आपको कि हम अंगूठे जो चूमते हैं लफ्ज़ मोहम्मद पर, अंगूठे चूमते हैं, तो सुनो ये 22वें पारे में जो आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसके हवाले से मौलाना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पर तशरीफ रखते हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लफ्ज़ मोहम्मद पर अंगूठों को चूमा, तो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपनी मोहब्बत में अंगूठे चूमने वाले को जन्नत में साथ लेके नहीं चला जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों की बातें हैं, ये मोहब्बतों की बातें हैं। अब मैं बगैर ही नाम के दूसरे शेर भी पढ़ रहा हूँ। जब मैंने बदायूं वालों का नाम नहीं लिया तो फिर उनका भी क्यों लूं भाई? नजर एक चमन से दो चार है, शेर उनके भी पढ़ दिए। जो लोग पहुंचने वाले हैं वो पहुंच गए होंगे। नजर एक चमन से दो चार है, ना चमन चमन भी निसार है, अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल जार है। ये सबा सनक वो गली चटक, ये ज़बां चहक लबे जू झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सफना। बेशक बाग में कुछ न था
वो ना हो तो बाग हो सब फना, वो है जान जान से है बका, वही बुन है बुन से ही बार है। बुन बुनियाद को कहते हैं, नीम को कहते हैं। जैसे हम मकान रखते हैं तो बुनियाद ही अगर कमजोर है तो फिर ऊपर को मकान कैसे चलेगा, समझे? वही बुन है, बुन से ही बार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये जबा चहक लबेजू झलक, ये महक झलक ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सोसनो यासमन, ये बनफ्सा सुम्बुलो नस्तरन, ये समन ये सोसनो यासमन, ये बनफ्सा सुम्बुलो नस्तरन, गुलो सरवो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। गुलो सर्वो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। बाअदब झुका लो सरे वेला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, बाअदब झुका लो सरे वेला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुलतर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक दयार है। चचा ने हमारे शेख वली का मज़ार यहाँ बताया था, क्या नाम बताया था? दादा शेख वली और दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। ये औलिया इकराम का भी साहब अजीब मामला है, समझे? जहां पर बैठ जाते हैं तो वहीं पर खल्क़े खुदा आ जाती है। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक नजर किसी पर डाल देते हैं, इनकी नजर सुभान अल्लाह, नजर उठ जाए तो किस्मतें बदल जाती हैं, समझे? मैंने पढ़ा मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि आपके बेटे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास पढ़ा करते थे। तो एक मर्तबा आपने फरमाया, बेटो तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर शक्की लिखा हुआ है, यानी जहन्नमी लिखा हुआ है, मगर बेटे भी मुजद्दिद अलिफ़सानी के थे। अल्लाहु अकबर। कहते हैं, अब्बा हुजूर आप साहिबे मुस्तजाबु दावत हैं, तो आप दुआ कर दीजिए कि हमारे उस्ताद की पेशानी पर शक्की यानी जहन्नम की जगह सईद यानी जन्नती लिख जाए। अल्लाहु अकबर। बज मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई है और उसके बाद आप फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर अब जहन्नमी के बजाय जन्नती लिख दिया गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान औलिया अल्लाह। इकराम की शान है, सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, तेरे दीन पाक की काबिल तवज्जो शेर है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन पाक की वो जिया, तेरे दीन पाक की जिया कहते हैं रोशनी को, तेरे दीन पाक की वो जिया के चमक उठी रहे उस तिपा, जो ना माने आप सकर गया कहीं नूर है कहीं नार है, जो ना माने आप सकर गया कहीं नूर है कहीं नार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रास्ता तो चमक उठा है, रास्ता उलमा बता भी रहे हैं, लेकिन जरा गौर तो करो प्यारे, गौर करो अपनी जिंदगियों पर। आज हम एक इस्लामी भाई से हमारी मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई कुछ लिबास पर बोल दो, कुछ दाढ़ी पर बोल दो, तो बोले वो इजाजत नहीं है बोलने की दाढ़ी पर, हमारे लिए लिबास पर बोलने की इजाजत नहीं है, कौम गुमराह हो रही है, तुमको इजाजत नहीं है बोलने की दाढ़ी पर, समझे? तुम्हें लिबास पर बोलने की इजाजत नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे अजीजों, मैं बहुत ही अदब के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल दी है तो तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। और ये परहेजगारी की बड़ी तारीफें हैं, तकवे की तारीफें बहुत सारी की गई हैं। बहजतुल असरार, मुकाशफतुल कुलूब या कीमिया सआदत वगैरह को देखिए, बहुत सारी तारीफें हैं, लेकिन मुख्तसर बताऊं मैं आपको, बिल्कुल मुख्तसर। तकवे की तारीफ क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों को गुनाह का जरिया न बनाया जाए। अल्लाह ताला की नेमतों को के बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। वाह वाह, हक है। अल्लाह ताला यार ताकत भी देता है, दौलत भी देता है, समझे, हुस्न शबाब भी देता है, और जनाबे अली शोहरतें भी देता है, लेकिन आजमाता भी है कि मैंने बुलंद मकाम तो तुम्हें दे दिया है, अब तुम वहां ठहरते हो या नहीं ठहरते हो? पैसा दे दिया है तो अब बताओ, शराबे पियोगे या रंडियों को नचवाओगे या डीजे बजाओगे या महफिल मुस्तफा कराओगे? ये भी आजमाइश है। किसी को पैसा लेकर आजमाता है परवरदिगार और किसी को पैसा देकर आजमाता है, समझे? तो उरूज तो वो देता है, लेकिन उरूज को संभालना है मुसलमानों, उरूज को संभालना है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता
है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैसा दिया है तो उसको इस तरह खर्च करो जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खर्च किया। सुभान अल्लाह। इस तरह खर्च करो जैसे कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने खर्च किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शैतानियतों में अपना पैसा भी कमा रहे हो और गुनाह भी कमा रहे हो। और आज हमने अपने बुजुर्गों की खिदमतें छोड़ दी हैं, बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। इमाम साहब के पास बैठना, बोले क्या इमाम साहब के पास बैठना है, बस वही नमाज रोजे की बातें बताएंगे, समझे, और इसके अलावा क्या बताएंगे इमाम साहब। अरे मुसलमानों, तुमने नमाज को क्या समझ रखा है? नमाज तो वो चीज है कि आज किसी एक्सरसाइज करने वाले से किसी ने सवाल किया और उसने पूछा कि तू कौन है, तो बताया कि मैं मुसलमान हूँ, तो एक गैर मुस्लिम बात वो है जो दुश्मन बोल के चला जाए। एक गैर मुस्लिम बोलता है, बोले अगर तू मुसलमान है तो तुझे कोई योगा की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, तू पांचों टाइम की नमाज अपने मुस्तफा, अपने नबी के तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा तो वही तेरे लिए तमाम चीजों की सहूलियात बन जाएंगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज तुम शराबों पर अपना पैसा उड़ा रहे हो। जर्मनी की हजरत एक रिपोर्ट है, समझे, जर्मनी में जब पूछा कि इस्लाम की हालत क्या है, इस्लाम कैसा चल रहा है, तो वहां की 40% लड़कियों ने मुसलमान दाढ़ी वाले लड़कों को कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। 40% लड़कियों ने। और जब जनाब उनके गिरजाघर से पादरी आए निकल करके, उनके रहनुमा आए और उन्होंने पूछा है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, समझे, ऐसा फैसला तुमने क्यों लिया है, आखिर इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक मुसलमान दाढ़ी वाला बादशाह है तो वो शाम को शराब पी के घर में नहीं घुसेगा, हम इतना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अलहाज कारी मुअज्जम रजा साहिब क़िबला, सर ज़मीने ईकरी, नारे तकबीर। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। मेरे इस्लामी भाइयों, जो दाढ़ी मुड़ाते हैं, मुझे बताओ तो सही कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और प्यारे मुस्तफ़ा तक, फिर सिद्दीक़ अकबर को ले लो, फारूक आजम को ले लो, मैं बहुत ज्यादा नाम लेने में आपका वक्त नहीं जाया करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहीद करबला से लेकर के और बुजुर्गों से लेकर के आज तक के जो सही शरीयत मुस्तफा पर पीर हैं, उनमें से एक दिखा दो जिसने दाढ़ी मुड़ाई हो। बेशक एक बेशक, एक आदमी दिखा दो कि जिसने दाढ़ी मुड़ाई हो, उसकी अक्ल होश में हो, जो नमक जानता हो कि सब्जी में तेज हो गया है या कम रहा है, उसमें से एक बता दो बस, तो मैं मान लूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन प्यारे मुसलमानों, ये शैतान के धोखे हैं, ये शैतान के फरेब हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह। वो जो एक दीवाना था, तो वो दीवाना शहर में खड़ा होकर रो रहा था। शहर में खड़ा होकर किसी ने पूछा कि भाई रो क्यों रहा है? बोले यार रोने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला और इन लोगों की सुलह करा दूं, एका करा दूं। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला तो मानता है मगर ये नहीं मानते, समझे, ये पब्लिक नहीं मानती, अल्लाह मानता है। बात आई गई हो गई, चंद दिन के बाद उसको देखा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, समझे। अब किसी ने पूछा कि भाई तेरा अजीब मामला है यार, कभी जो है बाजार में रोता है, कभी कब्रिस्तान में रोता है, अब कब्रिस्तान में क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि बात वही है, अब भी मैं अल्लाह ताला का और इन लोगों का जो कब्रों में आए हुए हैं ना, इनका फैसला कराना चाहता हूँ, सुलह कराना चाहता हूँ, एका कराना चाहता हूँ। तो बोले फिर क्यों रो रहा है? तो बोले अब ये तो सब मानना है जो लेटे पड़े हैं कब्रों के अंदर, अब वो नहीं मान रहा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, सर ज़मीने ईकरी, नारे तकबीर। प्यारे मुसलमानों,
नमाजों की पूरी तरह से पाबंदी करो। नमाज फर्ज है, हर बालिग आकिल पर नमाज फर्ज है। अगर छूट जाए बीच में तो उसको शाम को पूरी कर लो। ये ऐसा फर्ज है कि इसका बदल नहीं हो सकता। और बहुत सारे जाहिल पीर आके ये कह देते हैं, बोले हम रास्ते ही बदल देंगे, पुल सिरात से नहीं उतारने देंगे। ये कुरान करीम का बिल्कुल खिलाफ है कि नहीं है? कुरान बोलता है व मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिसके ऊपर से तुम गुजर जाओ। हर किसी को पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। हर किसी को उसी पुल सिरात से, एक ही रास्ता है, वन ओनली रास्ता, पुल सिरात का रास्ता है। और वो कहते हैं, बोले ना वो तो हम रास्ते ही बदल देंगे। समझे? जब वहां पता चलेगा कि अपने रास्ते के लाले पड़े हुए होंगे, दूसरों का हाल क्या होगा, दूसरों को कैसे संभालेंगे। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। आज अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने जिस आयत करीमा को मौजूद सुखन बनाया ना, अगर पूरी आयत को मैं जो है बयान करूंगा तो समझ लो कई तकरीरें बन जाएंगी यार। इसलिए मैं वक्त की जरूरत के पेश नजर उसमें से थोड़ा सा कहना चाहिए एक हिस्सा लेता हूँ। समझे? उस हिस्से को मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मुत्तकीन जो परहेजगार लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की 4 सिफतें बताई हैं। उसमें से एक सिफत है वल काज़िमीनल गैज़ा, काज़मा यक्ज़िमु से है। समझे? जब वो जो हमारे अब्बासी भाई होते थे सबके, जब वो मस्त भरते थे तो बिल्कुल मुंह तक भर जाती थी वो। जब उसका मुंह पकड़ते थे, वो बांधते थे मुंह, उसको कहते हैं अरबी में कज़म। तो कुरान बोलता है जब तुम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक गुस्से में भर जाओ, सुर्ख हो जाओ, तो ये भी जो है उस वक्त अगर तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने गुस्से को पी लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतियों में शुमार फरमा देगा। बेशक हक है, हक है। अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतियों में शुमार फरमा देगा। आज हालिया और गुस्सा जो है वो भी बहुत सोच समझ के आता है। समझे? ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता। मुझे 18-20 साल पढ़ाते हुए हो गए, जवान जवान लड़के पढ़ते हैं। हाफिज अमीर अहमद साहब की दाढ़ी है, इनसे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मेरे पास पढ़ते हैं। लेकिन पता है कि कारी मौजम तो फाइटर आदमी है, अखाड़े का पहलवान भी है, तो लिहाजा पिटते रहते हैं, बहुत इज्जत के साथ पिटते हैं और दूसरों के यहाँ ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चूंकि गुस्सा बड़ा चालाक होता है, वो जब देखता है ना, बोले यार इसके सामने दाल गलेगी नहीं, तो फिर वो आगे को बात चलती नहीं। तो अब मैंने जुमला बोला ना, गुस्सा बड़ा चालाक होता है। किस पे आता है? बीवी होती है कमजोर, क्या समझे? बीवी पे गुस्सा आता है। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें बीवी की किसी ऐसी बात पर गुस्सा आ जाए, जैसे उससे कोई घरेलू मामलात में कमी हो जाए, झाड़ू बर्तन में कमी होना है, रोटी हंडिया में कमी होना है, और तुम अगर गुस्सा हो जाओ, अल्लाह अकबर, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ताला की रजा के लिए अगर तुमने गुस्से को पी लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हश्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ करेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो है जज़ा अता फरमाएगा। बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो देखो कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना खा चुके हैं। बाद में जब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो निवाला लिया है तो रोने बैठ गई है, रोने, और अर्ज करती हैं रसूलल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, हमें मालूम नहीं था आपने खाना खा लिया, इसमें इतना नमक तेज था कि हमसे एक निवाला नहीं खाया जा रहा है, और आप पूरा खाना तनावुल फरमा गए और कोई कमी नहीं निकाली। मुसलमानों सोचो तो सही, ये सब क्यों था? ये सब आप लोगों की तरबियत के लिए था कि मेरे मानने वाले मेरी सुन्नत पर अमल करके इस तरह से खाना खा के चले जाएं। अगर कोई कमी है तो उसको जो है वो निभा लें। और हमारी औरतों का हाल आज अल्लाह की पनाह क्या हो गया है जनाब अली, औरतों का हाल तो ये है, इतना बदतर हाल है जनाब के मेकअप भी अगर होगा तो वहां पर पैलेस में जाने के लिए होगा, बाजार में जाने के लिए होगा, और जिसका हक है मेकअप देखने का उसके लिए सूरत जो है करेले की तरह बना लेंगे। हमारे एक सराय तरीन के साथ थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने शायरी में कहा था कि एक वफादार और सलीकेमंद औरत का हक क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कि थके हारे परिंदे शाम को जब घर में दाखिल हों, थके हारे परिंदे शाम को जब घर में दाखिल हों, सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का
लचक जाना जरूरी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका हमारी यहाँ माँ बहनें भी आई हुई हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नेक औरत वो है कि जो उसका शौहर उसे देखे तो वो उससे खुश हो जाए, सुभान अल्लाह, उससे खुश हो जाए। और याद रखो, जिस औरत ने अपने शौहर के साथ इस तरह से रात गुजारी कि उसका शौहर उससे राजी है, तो सुबह को हातिफे गैबी से आवाज आती है कि ए नेक औरत, तेरा शौहर तुझसे राजी है। परवरदिगार फरमाता है मैं भी तुझसे राजी हूँ। जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिसमें चाहे चली जा। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं है, औरतों के लिए तो इतने इनामात अल्लाह के रसूल ने आता फरमाए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपने शौहर की खिदमत करती है और अगर वो उसके पांव दबाती है तो अल्लाह ताला 1 मन 50 किलो सोना खैरात करने का सवाब उसके नाम में सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और इतने नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अगर शौहर को कहना पड़ा और कहने के बाद उस औरत ने खिदमत की अपने शौहर की, तो 50 किलो चांदी खैरात करने का अब भी उस औरत को सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर अगर उसका राजी है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो वाकया नहीं पढ़ा आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, बारहा आपने सुना होगा। वो अल्लाह के वली ऐसे हैं कि तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसको गालिबन ये शेर जो है गालिबन मौलाना हसन रज़ा अलैहि रहमा का है। जब तन्हाइयों में अल्लाह की याद करते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि उंगलियां कानों में दे दे के सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। सुनने के लिए कान खोलना जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं क्या, उंगलियां कानों में दे दे के सुना करते हैं। खलवते दिल में अजब शोर है बरपा तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोर है बरपा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में बाग में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। चिड़ियां चहचहा रही थी, तो आपने एक गजब की नजर उठाई और जबान से बोले, ऐसी चिड़ियों को मर जाना चाहिए जो याद इलाही में खलल वाक़े करती हों। तो चिड़ियां जो थी नीचे गिरी और मर गईं, उनकी रूह निकल गई। अब बात आई गई हो गई, इबादत करते रहे जब तक चाहा, और उसके बाद में जब फारिग हुए तो देखा कि यार ये तो मैंने बेकार ही मार दिया, मेरी बद्दुआ से मर गई हैं। फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार इनको जिंदगी अता फरमा दे। तो वो चिड़ियां उड़ गईं। सफर जारी था, एक बस्ती में पहुंचे जहां पर औरतें पानी भर रही थीं। तो औरतें पानी, बच्चे पानी भर रहे हैं, अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन से ना कोई आदर ले रहा है, ना उनको कोई पानी दे रहा है। एक औरत का बड़ा अजीब मामला था, वो पानी भरती थी और जमीन पे लौट देती थी, पानी भरती थी जमीन पे। तो बस आपको जलाल आ गया, समझे, सोचने लगे कि ये औरत बड़ी अजीब है कि यार पानी भर रही है और जमीन पे लौट रही है। एक मुसाफिर प्यासे से नहीं पूछ सकती कि तुम्हारे लिए प्यास लगी है कि नहीं लगी है। बस जलाल आया, जबान पर कुछ आने ही वाला था कि उस अल्लाह की नेक खातून की आवाज बुलंद हुई, फरीद ये जो है उस बाग की चिड़िया मत समझ लेना जंगल की, कभी जबान आगे को खोल दो। इतना बस कहना था, पूरा जलाल जो था वो जमाल में बदल गया, पूरा गुस्सा ठंड में बदल गया। और कहने लगे, अल्लाह की बंदी तुझे ये मर्तबा कैसे हासिल हो गया? वहां तो सिर्फ मैं था, मेरा खुदा था और कोई नहीं था, बयाबान जंगल था वहां पर, तुझे कैसे ये मर्तबा मिल गया? और मुझे ये पानी की हिकमत बता कि तू ये क्या कर रही है और तुझे ये मर्तबा कैसे मिला है? तो वो औरत कहने लगी कि ये राज की बात है, लेकिन तुम सवाल करते हो, तुम अहले दिल हो, तुमको तो बताना ही पड़ेगा। तब उसने कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे पानी मांगा, और एक रिवायत में इस तरह से है कि मेरा शौहर बाहर से आया, थका हारा, पसीने में, गर्मी में था, उसके होठों पर प्यास की पपड़ियां जमी हुई थी। जनाब अली इस हालत में वो आया, अभी वो बैठना चाहता था कि चारपाई पे वो पूरी तरह बैठा नहीं था कि मैंने उसको पानी पेश कर
कर दिया। अल्लाह अकबर, उसने पानी पिया, उसकी तबीयत खुश हो गई, दिल ठंडा हो गया और वो मेरी इस खिदमत से इतना मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, मौला मैं अपनी इस बीवी से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा और इसके दिल की खिड़कियों को खोल दे मौला। अल्लाह अकबर, वो कहती है कि बस मेरे शौहर की दुआ थी जो मेरे हक में कबूल हो गई। ऐ फरीदुद्दीन, उसके बाद अब दुनिया की कोई चीज मुझ पर मख्फी नहीं रही है। मैं यहाँ से बैठ के मिना और अरफात के हाजियों को देखती हूँ। और पानी तुझे न पिलाने की वजह बताऊं क्या थी? पानी न पिलाने की वजह ये थी कि मिना में हाजियों के खेमे में आग लगी हुई थी। अब आप ही बताओ कि मैं आपको पानी पिलाती या वहां की आग बुझाने की जिम्मेदारी निभाती? अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये है शौहर की खिदमत का बदला। और इधर माँ बाप हैं, माँ बाप की खिदमतें, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ना, वो वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और ये अगली वाली आयत में जो है ना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, इसमें तो हद कर दी है कुरान करीम ने। अल्लाह अकबर। कुरान बोलता है कि अपने माँ बाप से उफ तक न कहो। माँ बाप की बात बताऊं, अगर माँ बाप बिस्तर पर आ जाएं और पेशाब या बैतुल खला वगैरह बिस्तर पर करने लगे, बिस्तर आलूदा करने लगे, तो एक सादत, कान खोल के सुन लियो, बहुत जोश में सब बातें समझ में नहीं आती हैं, उड़ जाती हैं कुछ, समझे? कान खोल के सुनना कि सादतमंद बेटे पर लाजिम है कि वो बाप के बिस्तर जो गंदगी से गंदा हो गया है, इस्तंजा बिस्तर पर करने से, तो बेटे को हुक्म है कि वो मुंह पर ढाटा ना बांधे, मुंह पर कपड़ा ना बांधे, बल्कि उस गंदगी की बदबू को बर्दाश्त करे, समझे? और ऐसे ही वो खुली नाक के साथ उस गंदगी को धोए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके कपड़ा बांधने से उसके माँ बाप ये समझने लगे कि हम बोझ बन गए अपनी औलाद पर, अपनी औलाद पर। अरे तू एक बार धो रहा है या एक हफ्ते एक महीना धो रहा है, उस माँ से पूछ, समझे, कि जिसने रातों रात तेरे लिए जो है जागते हुए आंखों में गुजार दिए हैं। अगर नींद नहीं आई है तो नींद को कुर्बान कर दिया है तेरे रोने पर और तेरी बेचैनी पर। जिसने तू अगर बिस्तर गीला कर दिया करता था तो वो खुद गीले में लेटकर तुझे अपने सीने पर लिटाया करती थी, तो क्या तू उस माँ का एहसान अदा कर देगा? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि वो शख्स जिसने 7 हज कराए थे, कितने? 7 हज कैसे कराए थे? अपनी माँ को पीठ पे लेके कराए थे जनाब, अपनी माँ को पीठ पे बिठालकर 7 हज कराए। और 7वें हज पे चल के उसके दिमाग में आया कि यार मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, अब मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। तो हातिफे गैबी से आवाज आई कि तू माँ के हक अदा करने की बात करता है, अभी तो तू एक रात का भी हक नहीं अदा कर पाया है, एक रात का भी हक नहीं अदा कर पाया है। अल्लाह अकबर। इसलिए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हें माँ बाप खुदा ने दिए हैं तो माँ बापों का दिल से एहतराम करो। और एक बात और सुनो, समझे, एक हिकायत में हमने पढ़ा कि एक नौजवान बेटा अपने बाप को पकड़ करके दरिया में जब डुबाने लेके चला है और दरिया में डुबाने लगा तो बाप ने समझ लिया, भांप लिया कि ये बेटा डुबाना चाहता है। तो बाप ने कहा, बेटा क्या डुबाना चाहता है? बोले हाँ अब्बा, डुबाना इसलिए चाहता हूँ कि बीवी ने कहा है कि अगर हमें यहाँ रखना चाहते हो तो बाप का काम तमाम कर दो, इनके साथ हम रह नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ डुबाने आया हूँ। तो वो बुड्ढा कहने लगा, बेटा तो यहाँ मत डुबा, यहाँ तो मैंने ही अपने बाप को डुबाया था, तो तू मुझे थोड़ा और गहरे में ले जा, गहरे में ले जा करके डुबो दे। बस उस बेटे की आंख खुल गई, होश आ गया और वापस पलटते हुए उसने कहा बीवी से कि ये सिर्फ 2 बातों में सुन लो, अगर बाप के साथ तुम्हारा निभाव होता है तो फबेहा, तुम्हारा एहतराम है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा ये घर है, और अगर माँ बाप के साथ निभाव नहीं है तो फिर हमारा तुम्हारे साथ भी निभाव नहीं है। जब 2 बातों में उसने गुफ्तगू सुनी तो सीधी हो गई जरा सी देर में। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो माँ बाप का हक तो बहुत बड़ा हक है, अल्लाह का हक और उसके रसूल का हक अदा करने के बाद जो मर्द पर सबसे बड़ा हक है तो वो उसकी माँ और उसके बाप का हक है। बेशक हक है। औरत पर
सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो वो उसके शौहर का हक है। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा ज़हरा के क़यामत के दिन जब तशरीफ लाएंगी तो निदा की जाएगी कि खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हसनैन की माँ 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो। वो खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि अगर दुआ फरमा दें तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दर्जी बनकर उनके शहजादों के कपड़े उनके दरवाजे पर लेकर आ जाएं, जन्नत से लेकर दरवाजे पर उनके कपड़े लेकर के आ जाएं, उनका मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हो वो कहती हैं कि मौला अली रजी अल्लाह अन्हु और मेरे दरमियान में एक मर्तबा ऐसी मज़ा होते होते बात थोड़ी सी ऐसी निकल गई तल्ख सी कि मौला अली मुझसे नाराज हो गए। तो वो कहती हैं कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और कहा कि अब्बा हुजूर गजब हो गया, वो मौला अली मुझसे नाराज हो गए। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि फातिमा फिर तुमने क्या किया? तो कहती हैं कि अब्बा हुजूर मैंने उनकी चारपाई के इर्द गिर्द 70 चक्कर लगाए। कितने? 70 चक्कर लगाए। तो फिर क्या हुआ? बोले फिर वो मुझसे राजी हो गए। सुभान अल्लाह। फिर वो मुझसे राजी हो गए। तो हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा अगर अली तुझसे नाराज होते और इस हाल में तेरा इंतकाल हो जाता तो मैं मोहम्मद तेरी नमाज जनाजा न पढ़ाता। अल्लाह अकबर। ये कौन फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, जिनका मकाम अगर उन पर बोला जाए तो रातें गुजर जाएं, जिनकी फजीलतों पर बोला जाए, मैदान महशर में जिनके एहतराम के लिए आवाजें दी जाएंगी, उनके लिए ये जवाब है। तो आज हमारी माएँ और बहनें शौहरों को नाराज करके और शौहरों की नाफरमानी करके वो ये समझती हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, समझे, मैकों में रुक करके और माँ बाप की गुलाम बन करके। अरे माँ बाप की तो तू उसी वक्त ही जब तक निकाह ना हुआ था, निकाह होने के बाद तो तेरे ऊपर तेरे शौहर का हक है। बेशक हक है, हक है। तेरे ऊपर वाजिब हो चुकी है। इसलिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, यानी नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहो और मदीने शरीफ की जुस्तजू रखो। एक बात बताऊं मैं आपको, प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अगर सच्ची मोहब्बत मदीने शरीफ के साथ हो जाए और हज का पक्का इरादा अगर कोई रखे तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंतजाम फरमा देता है। बेशक तुम हक अपने है। दिल में मदीने की आरज़ू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तकवा इख्तियार करो। तकवा, ये डीजे तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, ये नाच गाने तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, ये शराब तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएगी। यार क्या अजीब इंसान है आज का, समझे, शराब पी रहा है। शराब की तीन चीजें हैं शराब के अंदर। जब शराबी शराब पीता है ना तो वो लोमड़ी की तरह चालाक बन जाता है, बहुत फुर्तीला, एकदम एक्शन में आ जाता है। वो समझता है सबसे काबिल मैं ही दिखूं, अब मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं है। ये क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम आजम रजा तहसीनी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये क्यों है जानते हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से शैतान ने जो अंगूर की बेल चुराई थी तो उसमें वो 3 दिन पानी देता था और एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी देते थे। तो एक दिन वो लोमड़ी को काट के उसका खून डालता था, दूसरे दिन वो शेर का खून डालता था और तीसरे दिन वो खिंजीर का खून डालता था उसके अंदर, जड़ के अंदर। जनाबे अली, तो क्या हुआ कि जब शराबी शराब पीता है तो उस वक्त वो लोमड़ी की तरह चालाक बन जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद सुरूर बढ़ता है तो फिर वो शेर की तरह बहादुर बन जाता है और तीसरी जो स्टेज आती है उसमें वो खिंजीर की तरह हो जाता है। उसको पता नहीं रहता कि मेरा मुंह नाली में पड़ा हुआ है या कहीं फूलों पे पड़ा हुआ हूँ या कहीं रास्ते में पड़ा हुआ हूँ। खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आपने कभी शराब पी? तो आपने फरमाया कभी शराब नहीं पी, इसलिए कि मैं अपनी इज्जत को अजीज रखता था। मैं जानता हूँ कि शराबी जो है वो जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, न दूसरों की इज्जत का होश होता है न अपनी इज्जत का होश होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शादियों में देखो एक बात याद रखो, आखिर में मैं कह के जा रहा हूँ,
दरूद पाक पढ़िए जरा जिंदा दिली के साथ। अरे दरूद पाक ज्यादा से ज्यादा वो तो मैं भूल गया बताना। दरूद पाक सुनो, दरूद पाक अगर तुमसे हो सके तो चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सही, मगर फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा हर मुसलमान पढ़ लिया करे। मेरा अपना तजर्बा है 4.5 से 5.5 मिनट तक हो जाती है 313 मरतबा, और 313 मरतबा जब पढ़ोगे तो ये असहाबे बद्र से निस्बत हो जाएगी। और असहाबे बद्र वो खुश नसीब मुसलमान हैं जिनके बारे में कुरान बोलता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। अज़िल्ला कुरान ने कहा है, समझे कि हमने तुम्हारी तहकीक उस वक्त मदद फरमाई जब तुम बहुत ज्यादा जिल्लत में थे, जब तुम बहुत ज्यादा जिल्लत में थे। तो सुनो, अगर 313 मरतबा इंशाअल्लाह तुम दरूद पाक पढ़ते रहोगे ना, तो फिर तुम्हारे ऐसे बिगड़े हुए जो काम होंगे वो भी अल्लाह तबारक व तआला हल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, वो भी पूरे फरमा देगा। तो 313 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ने की आदत डालो। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो 300 बार रोजाना दरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जीते जागते हुए अपनी नजरों से जन्नत में अपना मकाम नहीं देख वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकाम अपनी आंखों से न देख लेगा। और मैं कहता हूं जब 313 दरूद पाक पढ़ोगे ना तो असहाबे बद्र की याद तो आई जाएगी ना। असहाबे बद्र उन खुश नसीब मुसलमानों को कहते हैं कि जिनकी ऐसी ऐसी गलतियां बाद में हुई हैं कि जिनका बदला सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि उनकी जायदाद छीनना, समझे, उनको कत्ल कर देना, ये सजा थी उस गुनाह की जिसमें गालिबन हजरत सुरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा ये वो लोग हैं कि बद्र के मैदान में अल्लाह ताला ने खुद इनका इम्तिहान लिया है, तो इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। समझे, आज जरा सी बात पर हम जो है वो कीना लेके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से हसद लेके बैठते हैं। मैं बताऊं आपको, एक सफ के अंदर 2 मुसलमान ऐसे होते हैं जिनके दिलों में कीना होता है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ व हसद होता है। तो हदीस पाक में जानते हो क्या है? हदीस पाक में है कि एक बालिश से ऊपर उनकी नमाज ना चलती है, ऊपर को एक बालिश से ऊपर को उनकी नमाज नहीं चलती है। आखिर में चलते चलते मैं वो हदीस पाक बता दूं आपको ताकि इत्तिफाक और इत्तिहाद हमारे अंदर रहे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान तो एक नीम की तरह है, समझे, एक इमारत की तरह है। मुसलमान आपस में मुसलमान भाई भाई है। और मुझे वो जुमला याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि जब वो स्टेज पर एक मरतबा चढ़े थे बसरा के अंदर और बोल रहे थे तो कुछ आ गए हमारे मौलाना लोग और कहने लगे कि भाई आपका मशरब क्या है, कौन से मसलक से हो, किसके मुरीद हो, किसके मानने वाले हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसका बाजू पकड़ा और कहा मेरे भाई चल मैदान जिहाद में हम बताएंगे तुझे कि हम कौन से मसलक से हैं, हम किससे मुरीद हैं, हम किससे मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह अकबर, मैदान जिहाद में बताएंगे। यहाँ तो जो है वो जबान से चाहे जो कुछ कहता चला जाए, लेकिन वहाँ अमली जामा जब पहनाया जाएगा जब पता चलेगा कि हम किस मजहब से हैं और हम क्या हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, सुनो और ध्यान से सुनो इस बात के लिए कि एक मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत कर रही थी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो प्यारे मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था। अल्लाह अकबर। आला हजरत बोलते हैं आरज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां, शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतरेड़ियां, वाह वाह, हक तारे है, हैं वो खुशतरेड़ियां। तो प्यारे मुस्तफ़ा का चेहरा तो चमकता ही था। प्यारे मुस्तफ़ा खुश हैं। इरशाद फरमाते हैं आयशा आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, तो मांगो क्या मांग रही हो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो मांग लो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो मांग लो। ये जुमला कोई ऐरा गैरा नहीं कह सकता, ये वही कह सकता है जिसके हवाले से बरेली का इमाम बोलता है कि मालिक के कौन है गो पास कुछ रखते नहीं और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं आयशा जो चाहो मांग लो। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल क्या वाकई जो चाहे मांग लें? हाँ आयशा आज हम बहुत खुश हैं, जो चाहो मांग लो। अल्लाह अकबर। तो ये मालिक कौन नहीं कह सकता है, मालिक मुख्तार ही बोल सकता है इस बात के लिए। तो हजरत आयशा खुश
खुश तो बहुत हो गई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि यार मांगे क्या। तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अब्बा सिद्दीक अकबर से इजाजत ले आऊं, उनसे मशवरा कर लूं कि क्या मांगना है। बोले हाँ आयशा चली जाओ, उनसे मशवरा कर लो। हजरत आयशा पहुंचती हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह उनके पास और अर्ज करती हैं कि अब्बा हुजूर आज प्यारे मुस्तफ़ा का दरियाए रहमत जोश में है, इरशाद फरमा रहे हैं आयशा जो चाहो मांग लो। तो अब मेरी कुछ समझ में नहीं आया, आपसे मशवरा करने के लिए हाजिर हुई हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आयशा प्यारे मुस्तफ़ा से अर्ज करो कि अल्लाह और आपके दरमियान में मेराज की रात में जो राज की बातें हुई हैं, उस राज की बातों में से कोई राज बता दो। वो राज की बातें, वो राज की बातें, वो राज की बातें आज तक आप देखिए ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ताहा काफ हा या ऐन साद, ये सब राज की बातें थी कि हजरत जिब्रील लेकर आ रहे हैं कुरान और वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप समझ गए। तो प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नाम फहीम, तो मैं समझ गया, जिब्रील को पता नहीं है क्या। और आज तक किसी तर्जमा करने वाले ने तर्जमा ही नहीं किया अलिफ लाम मीम का और ताहा का और काफ हा या ऐन साद का। तभी तो लिखा है नहीं आला हजरत ने कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसार अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसार अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं तेरे आगे। और वो समझते थे हम ही हैं अहले जुबान, वो समझते थे हम ही हैं अहले जुबान। सुन के कुरान ज़बानें दबा कर चले, सुन के कुरान ज़बानें दबा कर चले। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया तो ये कोड वर्ड थे, ये जो है राज की बातें थी। हजरत आयशा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके और अल्लाह ताला के दरमियान में जो राज की बातें हुई हैं उसमें से कोई एक बात बता दीजिए या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया आयशा वो बातें तो ऐसी हैं कि जो किसी को बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब हमने तुमसे वादा कर लिया है कि बताएंगे तो फिर बताएंगे, सुनो उसके लिए। हजरत आयशा कानों को करीब कर देती हैं प्यारे मुस्तफ़ा की, ज़बान अक़दस के मुंह शरीफ के करीब कर देती हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि उन राजों में की एक बात राज की ये है कि जो दो टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दो टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम करेगा। यार झूठ बोलना क्या है, कुरान क्या कहता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन बोलता है ना कुरान कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलना जायज है। बात तो बतानी पड़ेगी जब बात आ गई है, तो उसको छुपाने से फायदा क्या है। जंग के मैदान में दुश्मन इस्लाम के सामने झूठ बोलना जायज है। जनाबे अली उसको आप धोखा दे सकते हैं इस तरह से झूठ बोल करके कि तेरी लगाम सही नहीं है, या तेरी जीन नहीं बंधी हुई है, या तेरा जो है तुरकुश में तरतीब से तीर नहीं रखे हुए हैं, तू क्या जानता है। इस तरह जबकि उसके तीर बिल्कुल सही रखे हुए हैं। और अगर कोई बीवी बहुत तेज तरार मिल जाए जो शौहर की बिसात से ज्यादा तकाजे करने लगे, शौहर का कब्जा है 500 रुपए का सूट पहनाने का और वो 5000 का मांग रही है, तो शौहर को ये इजाजत है कि वो कह दे कि वो बाजार में मिला नहीं था, ये इजाजत है उसके लिए। और सुनो जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर दो मुसलमानों के दिल जुदा जुदा हैं, दुश्मनी है आपस में, तो आप ये कह सकते हैं कि वो तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता है, उसने तो आपको सलाम भी कहा है। अल्लाहु अकबर। हालांकि सलाम नहीं कहा है उसने, अच्छा नहीं समझता है, लेकिन यहाँ झूठ बोलने की इजाजत है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो सुनो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो दो टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम करेगा, अल्लाह ताला बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा पहुंचती हैं बाप के पास, हजरत सिद्दीक अकबर के खुशखबरी देती हैं कि अल्लाह के रसूल ने राजों की बातों में से ये राज की बात बताई है कि जो टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम करेगा, अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े इस बात को सुन करके, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के सिद्दीक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो आयशा कहती हैं अब्बा हुजूर खुशी मनाने का वक्त है, ये तो जो है वो बड़ी खुशी और जश्न मनाने का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं। तो इरशाद फरमाते हैं आयशा आप अगरचे औरतों में फकीह आजम हो, लेकिन हो तो आखिर औरत ही। तुम इसका सिर्फ एक रुख देख रही हो तस्वीर का, मेरे सामने इसका दूसरा रुख भी मौजूद है, और वो ये है कि जो दो जुड़े हुए दिलों को जुदा करने का काम करेगा,
करेगा, अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के जहन्नम रसीद फरमा देगा, उसको जहन्नम में पहुंचा देगा। प्यारे मुसलमानों, आज लोग बड़े नमक मिर्च छिड़क के दो दिलों को जो है जुदा करने का काम करते हैं। वो सुन ले इस हदीस के लिए, प्यारे सिद्दीक अकबर ने जो फरमाया था कि जो दो दिलों को जो है अलग अलग करने का काम करेगा, अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के क्या देगा, जहन्नम रसीद फरमा देगा। वो लोग गौर करें और इसमें बहुत ज्यादा सांसें गौर करें। सांसें जो सांस बनती है ना, वो अपनी बहू का बेटे से दिल जुदा करने की कोशिश करती हैं, तो वो इस बात पर गौर करें और दिलों को जुदा करने की कोशिश ना करें। भाई भाइयों में इख्तिलाफ करने का काम ना करो यार। अगर तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़कर जहन्नम क्यों कमा रहे हो, समझे। इसलिए प्यारे मुसलमानों, इत्तिफाक व इत्तिहाद के साथ रहो। वो किसी ने कहा था, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। और आखिर में मैं ना आपके हाथ उठवाऊंगा ना खड़े करके तौबा कराऊंगा, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त बड़े अदब के साथ, ये आपका बहुत हकीर सा आदमी आपकी बारगाह में इतना अर्ज कर रहा है कि मेरे प्यारे, जब बिस्तर पे जाके लेटना तो हमारी तकरीर का अव्वल वो ज़रूर याद करना कि अभी से कर ले तू खुद को जवाब के काबिल, अभी से कर ले वाह, तू वाह। खुद को जवाब के काबिल। वो हर सवाल का तुझसे जवाब मांगेगा, वो हर सवाल का तुझसे जवाब मांगेगा। लेटने के बाद थोड़ा सोचना कि यार हम ये दाढ़ी जो मुड़ा रहे हैं, ये शैतान का तरीका है या किसी अल्लाह के वली नबी सिद्दीक किसका तरीका है। तो आपका दिल आपको जवाब देगा कि ये तो शैतान का तरीका है, हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, जब तक मौत है, अरे मौला अली के बारगाह में जाओ। मौला अली से जब लोगों ने कहा था कि आप अपने साथ फौजी दस्ता क्यों नहीं रखते हैं, तो अल्लाह के शेर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी मौत आ गई है तो फौजी दस्ता भी नहीं रोक सकता है, और अगर मौत नहीं आई है तो मेरे साथ एक भी सिपाही ना हो और मेरे ऊपर फौजें टूट पड़े, तब भी अली को कोई मार नहीं सकता। इसलिए कि मरने से मौत से पहले मौत हरगिज नहीं आती है, और जब मौत आती है तो वो टलती नहीं है। अब तो एडवांस में मर रहे हैं, कोई दिल के दौरे में मर रहा है, कोई हार्ट अटैक में, किस किस चीज में, किसी का शुगर ही बढ़ गया तो मर गया यार, किसी का बीपी बढ़ गया तो मर गया। ऐसे तो मौतें हो रही हैं अब जो है ऐसे करके मौतें हो रही हैं। इसलिए अब इस चक्कर में ना रहो कि हम पहले जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर कमर ढलेगी, तब मरेंगे, अब कुछ पता नहीं है मौत का। इसलिए बस चलते चलते ये बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी मुंडों से कब्र के अंदर चेहरे को फेर लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और दाढ़ी चेहरे पे ना हो, और अल्लाह के रसूल तुमसे अगर चेहरा फेर लें और फिर तुम कहीं के ना रहो, समझे, ना उठ सकोगे खुदा की कसम क़यामत तक। अगर नबी ने जो है नजरें मिला के चेहरा फेर लिया तो फिर तुम किधरी के भी नहीं रहोगे। इसलिए बिस्तर पे जाके थोड़ा सा सोचना कि ये हम दाढ़ियाँ मुड़ा रहे हैं, और अगर जब मरने की बात आती है, उसकी बात आती है, तो क्या तुम्हारे पजामे खोल के नहीं पहचान की जाती है, तब नहीं मारा जाता है तुम्हारे लिए। तो मुसलमान जो है बन के जियो और मुसलमान बन के मरो। कत्लगाहों से भरे शहर में चलना सीखो, कत्लगाहों से भरे शहर में चलना सीखो, बांध के सर पे कफन घर से निकलना सीखो। राह में खून का दरिया है तो उतरो उस पार, आग ही आग है तो